प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिसको करने से आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे पितृ हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ हमारे द्वारा किए गए तर्पण और अच्छी तरह से श्राद्ध की हमसे उपेक्षा करते हैं। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो को और अधिक आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अच्छी श्रद्धा भावना से जय पितृदेव अवश्य लिखें। मित्रों, पूर्वजों की तस्वीर दक्षिण दिशा में क्यों लगाते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। मित्रों, हमारी 4 दिशा प्रमुख होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मित्रों, पूर्वजों की तस्वीर दक्षिण दिशा में ही क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी एक मान्यता है। मित्रों, पूर्व दिशा में ईश्वर का स्थान माना गया है। हमारे पूर्वज भी अपने लिए एक स्थान चाहते हैं। मित्रों, मृत परिजनों अथवा पूर्वजों की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए, यह विचार मन में बार बार आता रहता है। मित्रों, हम अपने पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीरें दीवार पर लगा देते हैं, जिससे हमें उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की उन्नति के लिए उसके पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान देना चाहिए। उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करने चाहिए, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में निश्चय ही हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए। पर अब सवाल यह उठता है कि हम अपने पूर्वजों की तस्वीर किस दिशा में लगाएं, जिससे हमें उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता रहे। वास्तुशास्त्रों के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर के लिए भी एक दिशा निर्धारित की गई है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम सही दिशा में उनकी तस्वीर लगाते हैं। गलत दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना गलत ऊर्जा की ओर संकेत करता है। इसीलिए पूर्वजों की तस्वीरें लगाते समय पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कि अपने पूर्वजों की तस्वीरें घर में क्यों लगानी चाहिए और उसका क्या अच्छा और क्या बुरा फल मिलता है। मित्रों, पुराणों के अनुसार सृष्टि का पहला मृत व्यक्ति यमराज है और वो ही नरकलोक के राजा हैं। मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यमपुरी जाना पड़ता है। यमराज ही यमपुरी के राजा हैं। यमराज ही पितृलोक पर राज करते हैं। यमपुरी में जाकर वहाँ पर उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। उसी के अनुसार उसे दंड मिलता है। मित्रों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे फिर से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। चलिए, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो को जारी रखते हैं और बताते हैं कि यमलोक का कार्य अत्यधिक कठिन होता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने पूर्वजों के लिए सदा आदर भाव रखना चाहिए। मनुष्य जब
अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण तथा दान धर्म आदि कार्य करते हैं तो उन्हें यमलोक के मार्ग में इससे तृप्ति मिलती है और यमलोक का मार्ग सुलभ हो जाता है। हमारे द्वारा किए गए दान से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है, तर्पण से जल की प्राप्ति होती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को कभी अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनको सम्मान प्रदान करने के लिए हमें उनकी तस्वीर को अपने घरों में लगाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मित्रों, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर किस दिशा में लगानी है। तस्वीरें लगाते समय वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से लेकर भवन में रखने वाली चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। घर में लगाई गई तस्वीरों से भी हमारे मन मस्तिष्क पर बड़ा असर पड़ता है। भवन में प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान बना होता है, जिससे भवन में सकारात्मकता की ऊर्जा बनी रहती है। घर में लगाई गई तस्वीरों का हमारे मस्तिष्क पर भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम उन तस्वीरों को लगातार देखते रहते हैं। उन तस्वीरों का दर्शन करने से उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए तस्वीरों को सही दिशा में रखने का महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ दिशाएं हमारे पूर्वजों के लिए अशुभ होती हैं। अलग दिशा में तस्वीर लगाने पर उनका अपमान होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार उनकी भी एक दिशा निर्धारित की गई है। यदि सही दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगी होने से हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि हर वस्तु, हर चीज़ की एक दिशा निर्धारित होने से वह हम पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। इसीलिए पूर्वजों की दिशा दक्षिण दिशा निर्धारित की गई है, जिससे हमें अपने पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता रहे। उनके दर्शन करके हम पर गलत प्रभाव ना पड़े, ऐसी मान्यता है। अतः मित्रों, हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो कुछ हद तक पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और सच्ची भावना से कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।